हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कल आपको अ फेलो ट्रेवलर जो कि A.G. गार्डिनर जी का निबंध है उसकी समरी में आपको बताया था। आज पढ़ाने की बात थी तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए लिखा है इन्होंने कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरियज, डिब्बे में सवार हुआ, फर्स्ट मीन्स पहले। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन डिब्बे में पहले सवार हुआ। ठीक। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं जानता ही नहीं था, ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड, आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरियज, कि वह डिब्बे में था, एट ऑल, कहीं, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। करें वास्तव में कुछ देर तक मैं जानता ही नहीं था कि वह डिब्बे में कहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। इट वॉज लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी थी। अंतिम रेलगाड़ी का मतलब उस डेट में चलने वाली, उस दिनांक को, उस तारीख को, लंदन से मिडलैंड को जाने वाली वह अंतिम रेलगाड़ी थी। कह रहे इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन, मतलब लंदन से टू मिडलैंड टाउन, मिडलैंड कस्बे में जाने वाली। लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने वाली यह अंतिम रेलगाड़ी थी। कैसी रेलगाड़ी थी वो देखो, हाइफन लगा करके बताया गया है। अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, बहुत ही समय व्यतीत करने वाली रेलगाड़ी थी। इन्फिनिटी मतलब अनंत समझिए, बहुत अधिक। लीजरली मैंने फुर्सत होता, लीजर माने अवकाश, फुर्सत होता, मौका, तो यहाँ समय की बात हो गई है। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, बहुत समय व्यतीत करने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती है, क्या देती है? अंडरस्टैंडिंग, जानकारी, बोध, जो आपको बोध कराती है, ऑफ एटर्निटी, समय के अनंतता की। करें कि या लंदन से मिडलैंड को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ये रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी और बहुत अधिक समय व्यतीत करने वाली, तथा उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो कि आपको समय के अनंतता का बोध कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पर्याप्त भरी हुई थी। टॉलरेबली मतलब इनफ। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पर्याप्त भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली तो यह पर्याप्त भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशंस, बट किंतु, एज वी स्टॉप्ड, जब हम रुकते थे, एट सबअर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशनों पर। अर्बन मीन्स शहरी होता है, सब मतलब सेमी अर्बन मतलब उपनगरीय, स्टेशन मतलब स्टेशनों पर। जब यह शुरू की, अपनी यात्रा शुरू की रेलगाड़ी, तो यह काफ़ी भरी हुई थी। किंतु जब हम मतलब वो लेखक अपने सभी उस पूरी रेलगाड़ी में सवार होने वाले सभी यात्रियों की बात कर रहे हैं, इसलिए वी कहते हैं। एज वी स्टॉप्ड एट सबअर्बन स्टेशंस, जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते थे, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, तो यात्री लोग उतर गए, वंस और टूज, एक एक दो दो करके। कह रहे हैं कि तब यात्रीगण एक एक दो दो करके उतर गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक जब हम लंदन का बाहरी छोर पीछे छोड़ दिए थे, आई वॉज एलोन, तो मैं अकेला ही था,
और रादर अथवा ही आई थॉट सोचा अथवा मैं सोचा ही आई वॉज एलोन कि मैं अकेला था। और कह रहे हैं कि जब यह रेलगाड़ी चली तो यह काफ़ी भरी हुई थी, किंतु जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते थे तो एक एक दो दो करके यात्रीगण उतर गए और उस समय तक जब हम लंदन के बाहरी छोर पर, लंदन के बाहरी किनारे को, बाहरी छोर को पीछे छोड़ दिए थे, उस समय मैं अकेला ही था अथवा मैं ऐसा सोचा ही कि मैं अकेला था। नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, आप ये बनाइए, इन दिस लेसन द ऑथर सेज दैट he was traveling in a train. At first, he expresses his unawareness of his fellow traveler. He did not know which of them got into the carriage first. Now, he describes the train. Now, the writer describes the train in which he was traveling, in which he had got into. That in the view of author, the train was running slowly. The train was running slowly, and it was the last train on that date from London to Midland town. The train passed so much time. The train passed so much time and it stopped again and again at all the stations of its way. As the train stopped at every station of its way, the passengers alighted. The passengers got below the train one by one, and at last he was all alone in the train. He says that the train passed so much time and the train passed so much time. The travelers would understand about the eternity of time after ascending in that train. When the train started, there were so many passengers inside the compartment. When the train started, there were so many passengers inside the carriage. But as it stopped at the semi-urban stations, of its way, all the passengers got below one by one. Now, the author tells us about the time when he had left the outer ring of London behind. He says that when the train was about to leave outer ring of London, when the train was about to leave outer ring of London behind, the whole compartment had become empty. The writer thought that he had been all alone in that carriage. Now, next passage in Hindi.
देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। देयर इज मतलब होता है, प्रेजेंट सेंस मतलब सुखद अनुभव, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर, इन अ कैरियज, किसी डिब्बे में। दैट इज जॉल्टिंग, जो कि झटके दे रहा हो, नॉइजली, शोरपूर्वक, थ्रू द नाइट, रात में, रात के अंधेरे में। कह रहे हैं कि किसी ऐसे डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का अनुभव होता है। किसी ऐसे डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है, जो कि रात के अंधेरे में शोरपूर्वक झटके देते हुए आगे बढ़ रहा हो। इट इज़ लिबर्टी, आज़ादी होती है, एंड अनरेस्ट्रेंट, और अनियंत्रण होता है। आज़ादी और अनियंत्रण होता है इन वेरी एग्रेबल फॉर्म, बहुत ही सहमतीय रूप में। मीन्स इस चीज़ को बहुत से लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि अकेले होने पर किसी डिब्बे में आज़ादी और अनियंत्रण होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़, यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, देखो बता रहे हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, उतना जोर जोर से जितना जोर जोर से बातें करने में आप खुश हो सकते हो। आप स्वयं से उतना जोर जोर से बातें कर सकते हैं जितना जोर जोर से बातें करने में आप खुश हो सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बात को कोई सुनेगा ही नहीं। और क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं विद जॉन्स, जॉन के साथ। ये काल्पनिक व्यक्ति, आपको बताया गया है कि साहित्य में जब भी किसी पुरुष का नाम लिया जाता तो जॉन्स कहा जाता है, और जब किसी महिला का नाम लिया जाता तो लूसी कहा जाता है। यहाँ जॉन्स है, इस मतलब काल्पनिक व्यक्ति की बात की जा रही है। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स, आप कोई भी तर्क जॉन के साथ कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट, और विजयपूर्वक, ट्रम्फेंटली मतलब विजयपूर्वक, रोल हिम इन द डस्ट, उसे धूल धूसित कर सकते हैं। विदाउट फियर, बिना डर के, ऑफ काउंटर स्ट्रोक, जवाबी हमले के। काउंटर स्ट्रोक मीन्स जवाबी हमला। कह रहे आप जॉन के साथ कोई भी तर्क कर सकते हैं और विजयपूर्वक उसे, और विजयपूर्वक बिना जवाबी हमले के डर के उसे धूल धूसित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सिर के बल पर, मतलब सिर नीचे करके पैर ऊपर करके आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस अथवा नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। और टू स्टेप, एक दो कदम, आप गीत गा सकते हैं अथवा एक दो कदम नृत्य कर सकते हैं। और प्रैक्टिस गोल्फ, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ में प्रहार करने का, गोल्फ में स्ट्रोक लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, अथवा कंचे खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पर, अथवा आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं विदाउट लेट, बिना किसी अनुमति के, और हिंड्रेंस अथवा बाधा के। हिंड्रेंस मतलब बाधा। करें आप गीत गा सकते हैं अथवा एक दो कदम नृत्य कर सकते हैं, या आप गोल्फ में प्रहार करने का अभ्यास कर सकते हैं, अथवा फर्श पर बिना किसी बाधा अथवा अनुमति के, बिना किसी अनुमति या रुकावट के आप कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडोज, आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट इट, अथवा इसे बंद कर रख सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना प्राप्त किए, प्रोवोक माने होता आवाहन करना, आवाहन करना। करें कि
यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं और शट अथवा बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना आवाहन किए हुए, बिना पाए हुए। प्रोटेस्ट, कोई विरोध, आप बिना कोई विरोध देखे हुए, बिना कोई विरोध पाए हुए, आप बिना किसी विरोध के कह सकते हैं कि खिड़की को खोल सकते हैं अथवा बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं अथवा दोनों खिड़कियों को बंद रख सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग, आप उन्हें खोलना जारी रख सकते हैं, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करना जारी रख सकते हैं। ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक प्रकार के त्यौहार की तरह से, पर्व की तरह से। करें वास्तव में आप उन खिड़कियों को खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं। वास्तव में आप उन खिड़कियों को स्वतंत्रता के एक पर्व की तरह से खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, यू कैन हैव, आप रख सकते, मतलब आप बैठ सकते एनी कॉर्नर, किसी भी कोने पर, यू चूज, जिसे आप चुनते हो, आप अपने द्वारा चुने हुए किसी भी कोने पर बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी, इन टर्न मतलब बारी बारी, ट्राई ऑल ऑफ देम, सभी कोनों में जा करके आजमा सकते हैं, सभी कोनों में जा करके आप बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं ऑन द कुशंस, गद्दियों पर, एंड एंजॉय। रियली देखो क्या होता है कि अगर आप बैठकर सफ़र करने का टिकट लिए हैं तो आप रेलगाड़ी में लेट नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब खाली है तो ये बता रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं, यहाँ लाई मतलब लेटना, ऑन द कुशंस, गद्दियों पर, एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, द लग्जरी, विलासिता का, आप ब्रेकिंग, तोड़ने की, आप गद्दियों पर पूरी लंबाई में लेट सकते हैं और तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। क्या तोड़ने की विलासिता का? द रेगुलेशंस, नियमों को। आप गद्दियों पर पूरी लंबाई में लेट सकते हैं और नियमों को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली, और संभवतः, द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और संभवतः हार्ट मतलब हृदय, DORA डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, वास्तव में करेंगे, और संभवतः आप डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को भी तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट ही नहीं जान पाएगा दैट की हर हार्ट इज ब्रोकन। डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम जान नहीं पाएगी कि हर हार्ट इज ब्रोकन, उसका हृदय तोड़ा गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट से भी बचे हुए होते हैं। मीन्स किसी डिब्बे में अकेले सफ़र करने का ये सब आनंद होता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, now the writer thinks that there is a pleasant feeling of freedom. Now the writer thinks that there is a pleasant feeling of freedom in a compartment that is running noisily during the darkness, that is running noisily during the darkness of night. Everyone will accept, everyone will accept that, everyone will accept the fact that there is freedom, that there is freedom and no control for the passenger who is traveling all alone in a carriers. He says that the only passenger can do anything. He says that the only passenger in a compartment
can do anything what he likes. He may sing, he may sing, he may play. He counts one by one all the activities that he imagined in that compartment. He says that the only passenger can do anything he likes. The alone traveler may talk loudly. The alone passenger may talk himself so much loudly as he likes, and no one will hear him. And no one will hear him. He may discuss to an imagined person in a manner of victory. He may discuss with an imagined person without fear of counterstroke triumphantly. There is no fear of attack in revenge when he converses all alone in the compartment with an imagined person. Now he counts all the activities that he thought at that night. He says that the man traveling all alone in a carriage can sing, dance, or to step. He may practice golf stroke or play marbles without any permit or hindrance or disturbance. A man who is traveling in a compartment all alone can open or shut the windows. He may keep on opening and shutting both the windows without getting a protest. Really, there is a kind of freedom, there is a kind of festival of freedom when a man is traveling all alone in a carriage. The alone passenger can sit in any corner. The alone passenger can sit on any seat, and he may try each of them in turn. Wherever he likes, he may pass his time on that seat. He can break the regulation, he can break the rules, and he may lie on the cushions in full length. In other words, he can break the regulation of DORA. He can break the regulation of DORA, Defense of Realm Act, by lying on the seats. While lying on the seats, and he will escape, and he will escape easily from DORA, Defense of Realm Act, because
there would be no person, there will be no person to see him doing so. Thanks.